नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। हरियाणा में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी चंडीगढ़ के अनुसार 25 जनवरी तक राज्य का मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। लगातार 3 पश्चिमी विक्षोभों के आंशिक प्रभाव से कहीं कोहरा तो कहीं बादल और आगे चलकर बूंदाबांदी और बारिश की संभावना भी जाहिर की गई है। आज बुधवार को जीटी रोड बेल्ट के कई हिस्सों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया, जिसमें सुबह के समय दृश्यता काफी कम रह सकती है। तापमान की बात की जाए तो रात के तापमान सामान्य के आसपास बने हुए हैं, जबकि दिन का तापमान सामान्य से भी ऊपर दर्ज किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से यहाँ पर ठंड और प्रदूषण का जो डबल अटैक है वो इस वक्त दिखाई दे रहा है। काफी धुंध और कोहरे होने के चलते जो दृश्यता है, विजिबिलिटी है, वो काफी ज्यादा कम है। और बताएं कि सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि मौसम अभी कुछ दिन ऐसे ही रहने वाला है और खुद आईएमडी की ओर से इसको लेकर जो अलर्ट है वो भी जारी हुआ है, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ है, वो काफी सक्रिय होने वाला है। और यही वजह कि हरियाणा के कई जो इलाके हैं, कई जो जिले हैं, फिलहाल वहां पर मौसम बदलेगा। न केवल ये हरियाणा का हाल है, बल्कि राजस्थान की बात की जाए वहां पर भी पश्चिमी विक्षोभ के चलते बूंदाबांदी होगी, बरसात होगी और कई तो ऐसे इलाके हैं जहां पे ओले की भी संभावना जाहिर की गई है। इसलिए सभी को खास तौर से अभी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि अभी ठंड और बढ़ेगी और कुछ वैसा हाल जो है वो देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में। इसको लेकर अलर्ट भी जारी हुआ है। और ये तस्वीरें जो आपके सामने है वो हरियाणा के ही अलग अलग हिस्सों की है। किस तरीके से आप इतनी धुंध है कि सुबह सुबह घर से जिनको निकलना है वो मजबूरी में निकल रहे हैं, लेकिन रास्ता काफी क्योंकि धुंध के चलते दिखाई नहीं देता। इससे लोग अपने वाहनों की फॉग लाइट्स हो, रिफ्लेक्टर्स हो, उन सबको ऑन करके चलते हैं। आपको तापमान बताते हैं कि सर्दी का सितम हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में कैसा है। देखिए, रोहतक का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है, पानीपत का भी 7 डिग्री है, करनाल का भी 7 डिग्री सेल्सियस है, कुरुक्षेत्र और अंबाला का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस है। बात करें पंचकुला की, यहाँ का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है, सोनीपत और जींद का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, तो वही यमुनानगर का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है, फतेहाबाद का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, चरखी दादरी का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस है। और साथ ही आपके शहर की हवा यानी कि जो AQI का लेवल है वो कितना है वो भी आपको बता दें। सोनीपत का AQI 411 है, 400 के पार अपने आप में खराब श्रेणी में ये होता है। फरीदाबाद का AQI 402 है, ये भी खराब श्रेणी में ही दर्ज होता है। और यहाँ पर काफी ज्यादा प्रदूषित हवा हो चुकी है। गुरुग्राम का AQI भी 400 के पार है, यहाँ पर 401 है AQI। रोहतक का AQI 331 दर्ज किया गया है। यहाँ की हवा भी इस वक्त जो है वो जहरीली बनी हुई है, प्रदूषित हो चुकी है। बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ का AQI 298 है, पानीपत का AQI जो है वो है 267। आपको बताएं कि AQI का लेवल हिसार का 259 दर्ज किया गया है और ऐसे में यहाँ पर भी हवा जो है वो काफी प्रदूषित मानी जा रही है। AQI 100 से नीचे होता है तो बेहतर होता है। चरखी दादरी का AQI 255 है, भिवानी का AQI 254 दर्ज किया गया है। इसके अलावा बात करें करनाल जिले की, करनाल का AQI 250 के आसपास है, 252 है। और वहीं यमुनानगर का AQI 249 दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर भी जो हवा है, फतेहाबाद की 228 AQI दर्ज किया गया है, यानी कि हवा जो है वो लगातार प्रदूषित हो रही है। और खास तौर से ये हाल कमोबेश पूरे हरियाणा का है। कुरुक्षेत्र का 220 AQI जो है वो दर्ज किया गया है। अंबाला के AQI 207 है, जो अन्य जिलों के मुकाबले थोड़ा बेहतर जरूर है। कैथल का AQI भी 206 दर्ज किया गया है, 200 के आसपास AQI है इन जिलों का। सिरसा का AQI 188 दर्ज किया गया है, यानी कि 200 से नीचे है। पंचकुला का AQI 168 दर्ज किया गया है। सोनीपत का AQI 411 है। कुल मिलाकर जो AQI का लेवल है वो अधिकतर जिलों में 300 के पार है और कुछ एक जिले हैं जहां AQI जो है वो 150 से 200 के बीच में है। तो आपके शहर की हवा कैसी है ये आपने जाना, और साथ ही तापमान यानी कि जो डबल अटैक जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, ठंड हो, प्रदूषण हो, इसका डबल अटैक पूरे हरियाणा में हमको महसूस हो रहा है, देखने को मिल भी रहा है। सड़कें धुंध से एक तरह से ढकी हुई हैं, तो वहीं ये धुंध जो है वो प्रदूषण भी है। एक तरीके से प्रदूषण हो, धुंध हो, मिलाकर ही जो फॉग है वो दिखाई पड़ता है, स्मॉग दिखाई पड़ती है, जिसको फॉग और स्मॉग बोलते हैं। और
यही वजह है कि लगातार यहाँ पर जो प्रदूषण का कहर है, जो ठंड का कहर है, वो इस वक्त महसूस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात की जो IMD है चंडीगढ़, उन्होंने अलर्ट जारी किया है। आने वाले 25 तारीख तक जो है मौसम ऐसा ही रहेगा और आने वाले वक्त में हल्की बारिश, बूंदाबांदी जो है वो भी होने वाली है। और अलग अलग हिस्सों में जो अलर्ट है वो जारी हुआ है। हालांकि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर ही है कि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर ठंड बढ़ जाती है और यही वजह कि पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से ही मैदानी इलाकों में जो ठंड है, जो ठिठुरन है, वो बढ़ रही है। और उसी की तस्वीरें भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं। ये लोग जो है वो खास तौर से अलाव का सहारा लेने को मजबूर होते हैं इस मौसम में। घर के आसपास क्यों ना हो या दुकान क्यों ना हो या फिर सड़क किनारे क्यों ना हो, लोग अक्सर आपने देखा होगा कि अलाव के सहारे बैठे होते हैं। और क्योंकि एकमात्र सहारा है, या तो आप गरम गरम सेवन करें चाय का, या फिर अलाव के सहारे बैठे, या फिर घर में ही रहें। अगर आपको मजबूरी में घर से बाहर निकलना है तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। फिलहाल जो मौसम विज्ञान केंद्र है चंडीगढ़ का, IMD चंडीगढ़, उसकी ओर से अलर्ट जारी हुआ है और ये अलर्ट अगले कुछ दिन बरकरार रहने वाला है, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो पश्चिमी विक्षोभ है, वो आगे सक्रिय होगा। यही वजह है कि अभी भी जो मौसम है उसमें गिरावट हमको महसूस होने वाली है। हालांकि अभी भी गिरावट ही है। आप देखिए अमूमन अधिकतर जो जिले हैं हरियाणा में, वहां का तापमान 10 डिग्री से नीचे ही है। कहीं 5 है, कहीं 6, कहीं 7, कहीं 8, कहीं 9, कहीं 10। और यही वजह कि तापमान अभी और कम हो सकता है या बरकरार रह सकता है। ठंड अभी नहीं जाने वाली है, ठंड अभी कुछ दिन और परेशान करेगी। और ज़रूरी भी है ये जो मौसम है, हालांकि जब ओस पड़ती है, इस मौसम में बारिश होती है, ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो वो किसानों के लिए फायदेमंद साबित होती है, उनकी फसलों के लिए फायदेमंद साबित होती है। और यही वजह है किसानों के लिए तो ये जो ठंड है, ये जो ओस है, वो वरदान साबित होते हैं। लेकिन जो लोग घर से बाहर निकलते हैं, मजबूरी में काम पर जाते हैं, या जिनको सड़क पर ही अपना क्योंकि मजबूरी में कई ठेले वाले भी होते हैं जिनको घर से बाहर रहकर सड़कों पर ही पूरे दिन रहना होता है, तो उनके लिए तो ये जो ठंड है वो एक तरीके से कहर बरपा रही है उनके जीवन पर। तो आपके शहर की हवा और आपके शहर का तापमान लगातार हमने बताया, और यही वजह कि हम लगातार कह रहे हैं कि डबल अटैक है ठंड और प्रदूषण का। ठंड हो, प्रदूषण हो, सबने जीवन जो है इस वक्त रोक दिया है एक तरीके से। और ठंड में तो खास तौर से जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको घर में रहने की ही हिदायत दी जाती है। हालांकि अभी ही स्कूल खुले हुए हैं, स्कूल खुलना शुरू हुए हैं छोटे बच्चों के। अब तक जो है वो विंटर वेकेशन यानी कि जो सर्दियों की छुट्टियां होती हैं वो चल रही थी, और लेकिन फिर भी बच्चों को एहतियातन जो है वो कई स्कूलों में तो जो घर से पढ़ाई करने का भी यानी कि जो ऑनलाइन क्लास है उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन जो बच्चों को मजबूरी में स्कूल जाना है, उनकी टाइमिंग्स में भी बदलाव किया गया है। जिनको ऑनलाइन क्लास संभव नहीं है, उनकी टाइमिंग्स में बदलाव किया गया है। और ख़ास तौर से यही हिदायत है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो अपने घरों में रहें जितना ज़्यादा हो सके। अगर घर से बाहर निकलना है तो मजबूरी है अगर उनकी, तो अपने आप को पूरा ढक कर, कवर कर कर निकले, क्योंकि ठंड तो है ही है लेकिन प्रदूषण भी है और इससे आप बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग हो, डॉक्टर्स हो, वो यही एडवाइजरी जारी करते हैं। और साथ ही लगातार प्रशासन भी यही अपील करता है कि लोग जो है वो अपने घरों में रहें जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि बाहर की जो हवा है वो एक तरफ जहरीली भी है और हवा में जो ठंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तापमान लगातार लुढ़क रहा है, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखें, कवर रखें, और यही अपील लगातार की भी जा रही है। तो ठंड प्रदूषण का जो डबल अटैक है वो लगातार देखने को मिल रहा है, और उसी के चलते आपको तापमान भी बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस है, पंचकुला का तापमान 9 डिग्री है, यमुनानगर का तापमान 9 डिग्री है, सोनीपत जींद का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, फतेहाबाद का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, चरखी दादरी का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस है, भिवानी हिसार का तापमान 5.5 डिग्री के आसपास है, रोहतक, पानीपत, करनाल का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट महसूस हो रही है। तापमान 10 डिग्री के नीचे कमोबेश हर जिले का है, लगभग हरियाणा के खास तौर से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और शहर की हवा यानी कि आपके शहर की हवा कैसी है ये भी आपको हम लगातार बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, क्योंकि जो कई ऐसे दिल्ली NCR से सटे हुए जो खास तौर से इलाके हैं वहाँ के AQI में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी महसूस होती है।
साइबर सिटी की बात की जाए, यहाँ पर AQI 400 के आसपास है और सोनीपत का AQI 411 के आसपास है। कई जिलों का AQI जो है वो 250 के ऊपर ही दर्ज किया जा रहा है। इसलिए ठंड प्रदूषण का डबल अटैक है और जब भी घर से बाहर निकले तो अपने चेहरे को खास तौर से मास्क से कवर करके चलें और वहीं जिनको मॉर्निंग वॉक पर निकलना है वो सुबह सुबह ना निकलें। जब थोड़ी सी धूप आए उस वक्त ही अपने घरों से बाहर निकलें। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से लगातार जो ठंड का कहर है वो आपको बता रहे हैं और ये सिलसिला लगातार आगे भी चलने वाला है। अगर बात करें पहाड़ी इलाकों की तो जम्मू कश्मीर में जो 40 दिन होते हैं तब चिल्लई कला चलती है। चिल्लई कलान में 40 दिन काफी ठंड वाले होते हैं और क्योंकि वहां पर अभी भी चिल्लई कला चल रही है और इसी क्रम में वहां का असर जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर दिखाई पड़ रहा है क्योंकि उत्तर भारत में ठंड काफी ज्यादा पड़ती है और यही वजह है कि अभी भी तापमान जो है वो उस तापमान में गिरावट जो है वो महसूस की जा रही है। तो देखिए जिस तरीके से लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट महसूस हो रही है, किस तरीके से फिलहाल ग्राउंड पर हालात बने हुए हैं, मौसम किस तरीके से तापमान यहां पर है वो जान लेते हैं। इस वक्त जींद और करनाल से दो सहयोगी बने हुए हैं, विकास कुमार है और रोहतास बोला है, उनका रुख करते हैं बारी बारी। विकास, आपके पास आते हुए आपके पीछे इस वक्त धुंध दिख रही है, ये बताइए करनाल का तापमान कितना बना हुआ है और तापमान के अलावा प्रदूषण यानी कि AQI कितना है करनाल का इस वक्त? जानकारी दे दूं, लगातार करनाल में 2 दिन से करनाल की जनता को राहत मिलती कोहरे से और जो सूर्य उदय कहीं ना कहीं 8 बजे ही सूर्य उदय हो जाता था, मगर आज फिर एक कोहरे ने एक बार फिर दस्तक दी है। शीतलहर चल रही है और ठंडी हवाएं बड़ी तेजी से चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार कोहरे का कहर बना हुआ है। फिर एक बार करनाल की जनता होने वाली है क्योंकि देखा जा रहा है कि कोहरा की मार कहीं ना कहीं जनता को झेलनी पड़ती है। करनाल एयर क्वालिटी की बात करें तो 271 दर्ज की है। ग्रेफ और लगने के कारण भी एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पोल्यूशन की मार करनाल की दोहरी जनता को झेलनी पड़ रही है। क्योंकि देखा गया था पिछले 4 दिनों से कहीं ना कहीं जो तापमान में बढ़ोतरी देखी गई थी, वहीं आज एक बार फिर तापमान में गिरावट देखी गई है, जिसकी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके कारण शीत हवाएं ठंडी हवा चल रही है और कोल्ड डे भी आज घोषित कर दिया गया है। क्योंकि देखा जाता है कि बड़े बुजुर्गों का कहना है कि भी मकर संक्रांति और लोहड़ी के बाद कहीं ना कहीं ठंड कम होती नजर आ रही है, मगर 4 दिनों पहले ठंड कम तो हुई है, मगर एक बार फिर ठंड ने दोबारा दस्तक दे लिया, कोहरे ने दस्तक दे लिया, जिसकी मार करनाल की जनता झेल रही है। ठीक है, रुक करते हैं जींद का, जहां से सहयोगी विकास कुमार बने हुए हैं। विकास, आप बताइए, माफ कीजिएगा, रोहतास बोला है। रोहतास, आप बताइए कि इस वक्त जींद का तापमान किस तरीके से बना हुआ है, क्या है तस्वीरें? चाहूंगा जींद जिले की बात करें तो लगातार जींद जिले में जिस तरीके से पाला पड़ रहा है, एक सप्ताह के बाद दूसरा घना कोहरा छा रहा है। वहीं बात करें तो 5 मीटर की आज की दरस्तार, वहीं बात करें लगातार दूसरे दिन भी न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के आसपास पहुंच गया, अधिकतम तापमान 15 डिग्री के सेल्सियस। वहीं बात करें तो लगातार जिस तरीके से धुंध कोहरा और ये फोग है, ये सबसे मुसीबत का कारण है। जो वाहन चालक है उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो मैं सुबह की आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ, जो सुबह जो रास्ता है, जो धुंध है, वो फोग है, वो लगातार धुंधमिल दिखाई दे रही है, जिससे सबसे ज्यादा जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है। वही बात करें तो इस धुंध और ठंड के कारण से जुकाम और बुखार के मरीज सबसे ज्यादा OPD है वो जींद जिले में पहुंच गए। लगातार जिस तरीके से जो सर्दी से बचने के लिए सबसे ज्यादा अलाव का सहारा करना चाहिए। वो जो स्कूल की छुट्टियां हैं उसमें जो स्कूली छात्र हैं उनको काफी परेशानी करना पड़ता है। जो बाहर से विद्यार्थी आते हैं, जो बसों में आते हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे लगातार जो धुंध है, जो फोग है, वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। वहीं जो चालक है उनको सावधानी से, बसें ड्राइवर जो अपने चलाते हैं उसको सावधानी से वो करें, जो रेड बत्ती है उसका प्रयोग करें। जहां पर ट्रैफिक यातायात प्रभारी वो लगातार गाइडलाइंस दे रहे हैं, जो जिसके धुंध लगातार ज्यादा बढ़ती है, अपने वाहनों को धीमी गति से चलाएं और जो फॉग लाइट है उसका उपयोग करें। और वहीं जो बाहर निकलने का प्रयास करें वे अपना धूप निकलने के बाद से बाहर निकलें। वहीं बात करें जो ट्रेनें हैं, जींद की ट्रेनें, वे काफी भी लेट हो चुके हैं। जी,
जिस तरीके से बताया आपने, ये भी बताइए विकास साहब की करनाल में इस वक्त जिस तरीके से मौसम बना हुआ है और खास तौर से प्रदूषण का अटैक अभी भी बरकरार है, तो क्या एहतियातन इंतजाम आप देखते हैं ग्राउंड पर विकास? की बात करें या फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं की बात पर, उसी तरह पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मगर कई बार देखा गया कि जो सेक्टर 3 का एरिया वो इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, कहीं अभी फैक्ट्री को भी नोटिस जारी करने का काम भी किया पोल्यूशन विभाग ने, क्योंकि देखा गया कि जो ग्रेफ 4 लगने के बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत ही गलत श्रेणी में देखा जा रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर खासकर देखा गया कि बच्चों और बूढ़ों में आंखों में जलन का मुख्य कारण बन जाता है। और लगातार रिसाइटें भी जारी कर रहा है कि ग्रेफ 4 लग चुका है, क्योंकि करनाल एक एनसीआर क्षेत्र में आता है। दिल्ली में भी ग्रेफ 4 की स्थिति बनी हुई है और लगातार कहीं ना कहीं जो बूढ़े हैं खासकर उन्हें जूझने को मिलता है, क्योंकि आंखों की जो मरीज है लगातार ओपीडी की संख्या 3 दिन से एक इंडेक्स है, उसको प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है और वायु गुणवत्ता बिल्कुल फेल होती नजर आ रही है, जिससे कि स्वास्थ्य विभाग लगातार बच्चों और बूढ़ों को खासकर कह रहा है कि कोई जरूरी काम हो तभी तो मास्क लगाकर निकले, ना अन्यथा घर से ना निकले। क्योंकि देखा जाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ती है तो आंखों में जलन देखने आती है। और ओपीडी की संख्या की बात करें तो पहले दिन ठंड का कहर था जिससे कि जुकाम खांसी नजले के मरीज आते थे, मगर अब 3 दिनों से देखा है कि आंखों के मरीजों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बड़ी गंदी श्रेणी में आया हुआ है, जिससे कि पोल्यूशन विभाग पूरी तरह अलर्ट है। ग्रेफ 4 लगने के कारण लगातार कहीं ना कहीं वो रेड करता है नजर आ रहा है। कहीं उन्होंने नोटिस भी जारी करे हैं जो केमिकल फैक्ट्री चलाता है। जी ठीक है, लेकिन रोहतास आप एक बार मुमकिन हो पाए तस्वीरें हमको दिखाइए। आपके पीछे काफी धुंध मैं देख पा रही हूँ, किस तरीके से इस धुंध में लोगों का जो जीवन है वो पटरी से उतरा हुआ है। लोगों ने अपने जीवन में या फिर यूं कहूं कि जो अपनी लाइफस्टाइल है, दिनचर्या है, उसमें क्या बदलाव किया है प्रदूषण को लेकर या फिर कोहरे को लेकर? रोहतास ऐसे में फसल में सिंचाई करना भी लाभदायक होगा। दिन में धुंध निकलने के बाद गेहूं की फसल में पीला रुतबा नहीं होता, इसलिए जिस तरीके से जो फसल में धुंध पड़ रही है लगातार, ये फसलों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। जो गेहूं की फसल की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। जिस तरीके से धुंध बढ़ेगी उसमें जो गेहूं की उपज है वो पैदावार ज्यादा बढ़ेगी। जिस तरीके से लगातार धुंध है, सुबह की जो मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँ, ये जो जींद जिले की जो तस्वीरें हैं ये धुंध में नजर आ रही है। जो सुबह से ही धुंध लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें सबसे ज्यादा जो खांसी बुखार के मरीज हैं उनकी ओपीडी सबसे ज्यादा बढ़ गई है और जो ट्रेनें हैं वो ज्यादा लेट है। उसके में बात करें जिस तरीके से बूढ़े बुजुर्ग है उनको सबसे ज्यादा अलाव का सहारा लेना चाहिए। जिस तरीके से मकर संक्रांति के बाद जिस तरीके से सर्दी में इजाफा हो जाता है, वहीं लगातार 4 दिन से जींद जिले की बात करें तो ठंड और जो धुंध है वो फोग लगातार बढ़ती जा रही है। जी यानी कि लगातार जो ठंड और धुंध है वो बढ़ रही है। विकास आप बताइए, जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ अभी सक्रिय होगा और आने वाले दिन बूंदाबांदी भी होगी और कई इलाकों में तो देखिए ओले तक गिरने की भी संभावना जाहिर हुई है। लेकिन करनाल के लिहाज से करनाल में क्या बारिश होगी और कब होगी, इस बारे में क्या जानकारी और किसान कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं? बिल्कुल मैं आपको जानकारी दी तो किसान उम्मीद लगाए बैठे कि बारिश होगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि 4 दिन से करनाल में कोहरा चिरम नाम और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं इस प्रकार यहाँ पर सूर्य उदय हो चुका है और लगातार कोहरे के निजात मिलते नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं और जो तापमान में भी करनाल में लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है, मगर एक शीत लहर का कह रहे ठंडी हवाएं जो है वो कहीं ना कहीं करनाल की जनता को नुकसान देती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते उन्हें अलाव का सहारा लेना पड़ा है। और जो आईएमडी का कहना है कि कहीं ना कहीं करनाल में आने जो 26 जनवरी के बाद है, कहीं ना कहीं एक बार फिर ठंड अपनी दस्तक देगी, जिसकी करनाल की जनता को सामना करना पड़ेगा। ठीक है, रोहतास और विकास आपका बहुत धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए हमको। तो देखिए, आपके शहर की हवा हमने आपको दिखाई, करनाल और जींद में किस तरीके से मौसम था ये हमने आपको बताया। लेकिन फिलहाल क्योंकि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी हुआ है, ऐसे में आने वाले कुछ दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड रहने वाली है और साथ ही प्रदूषण में भी इजाफा होगा। इस बात की भी जो अनुमान है वो फिलहाल लगाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से मुलाकात की है। मनजिंदर